No AC, no screens. What's wrong with this plane? Flight AI 171, boarding now at gate 12. Welcome aboard Air India. Enjoy your flight. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Air India 171, we are losing thrust. We're going down. Brace for impact. जल्दी, कोई जिंदा है? एम्बुलेंस यान, जल्दी। This one's breathing. Move, move. एयर इंडिया की अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ़्लाइट AI 171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर क्रैश कर गई। एक ऐसा इंसिडेंट जो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ था। चलिए समझते हैं कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था और तो क्या आपको फ़्लाइट लेनी चाहिए। मैंने सेम एयरक्राफ्ट बोइंग 787 मैंने 2 दिन पहले ही लिया था दिल्ली आने के लिए, सेम एयरक्राफ्ट बोइंग का, और उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ है। सो बोइंग 787 जैसे ही टेक ऑफ की उसके कुछ मिनट्स के बाद ही पायलट ने मेडे कॉल किया। मेडे का मतलब ये कि इमरजेंसी है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, इमरजेंसी है। और सिर्फ कुछ मिनट के बाद ही ये फ़्लाइट एक मेडिकल हॉस्टल के ऊपर जा गिरी, जिसमें 242 लोग सवार थे और 241 लोग की मौत हो गई और एक सिर्फ बचे जो एक ब्रिटिश सिटीजन था। खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से ज़िंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, और सब सामने सब। भूमि एक पैसेंजर जो उस फ्लाइट में जाने वाली थी अहमदाबाद टू लंदन, बट 10 मिनट की लेट की वजह से वो फ़्लाइट बोर्ड नहीं कर पाई और उनका लगा कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, लाइफ ख़त्म हो गया। बट जैसे ही उनको ये इंसिडेंट का पता लगा वो गॉड को थैंक यू बोली और उन्होंने सोचा कि ये मेरी फ़्लाइट नहीं थी और उनकी लाइफ बच गई। और बहुत सारे लोग जो वहाँ पे थे हॉस्टल के आसपास पे, वो उनकी भी डेथ हुई है। ब्लैक बॉक्स मिल गया है, उसके अंदर फ़्लाइट के अंदर की जो भी वॉइस रिकॉर्ड है और डेटा वो सारे रिकॉर्ड होते हैं, वो अभी सारा चेक होना बचा हुआ है। मैंने अब तक 100 से भी ज़्यादा फ़्लाइट ली है, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, विस्तारा, विज़ एयर, एतिहाद, एमिरेट्स, रियान एयर, बहुत सारे फ़्लाइट्स लिए जिसमें बोइंग एंड एयरबस, ये दो एक ऐसी एयरक्राफ्ट कंपनी है जो 99% 98 to 99% मार्केट शेयर रखती है। सो वाई नो वन कैन कम्पीट विथ एयरबस एंड बोइंग? सो लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट कंपनी इज़ नॉट लाइक लॉन्चिंग अ कार कंपनी। सो इसमें आपको कम से कम 10 से 20 बिलियन डॉलर्स लगेंगे, R&D 10 ईयर्स का होगा, बहुत सारे अप्रूवल्स होने होते हैं, तो इसलिए इतना इजी नहीं है किसी भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को ओपन करना। सो ऐसा नहीं है कि और भी एयरक्राफ्ट नहीं आए थे, बहुत सारे एयरक्राफ्ट कंपनी आई बट इनके सामने टिक नहीं पाया। सो जैसे बोम्बार्डियर आया था उसको एयरबस ने एक्वायर्ड कर लिया, एम्ब्रेयर आया था उसको बोइंग ने एक्वायर्ड कर लिया, मैकडोवल आया उसको भी बोइंग ने एक्वायर्ड कर लिया। सो बहुत सारे एयरलाइंस कंपनी है जो किसी एक एयरक्राफ्ट के साथ जाना चाहती है, जैसे साउथवेल, ये पूरी बोइंग है। सो साउथवेल की जितने भी एयरक्राफ्ट है वो सारे बोइंग के हैं, इंडिगो सारे एयरबस है, रियान एयर सारे बोइंग है। और इसका रीज़न भी है एक कि मेंटेनेंस कम खर्चा है उसमें, बिकॉज सेम एयरक्राफ्ट के हैं वो, बट ये रिस्की है। ये जैसे एक इंसिडेंट 737 मैक्स के साथ हुआ था, तो साउथ वेस्ट की सारी फ़्लाइट्स
30,000 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी थी उनको। सो प्राइसिंग पावर लाइक नो अदर्स। सो एक एयरबस A320 बनाने के लिए 900 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वहीं 737 मैक्स बनाने के लिए 1000 करोड़ खर्च होते हैं। और ये डिओपोली है बिकॉज थर्ड पार्टी कोई इसमें है नहीं, थर्ड एयरक्राफ्ट है ही नहीं, तो प्राइसिंग जो है इन दोनों के बीच में ही चलता है वो। सो बोइंग 737 1967 में लॉन्च हुई थी, आज भी 60 साल बाद भी सेम डिज़ाइन पे ही सारे एयरक्राफ्ट उसके बनते हैं। एयरबस A320 1980 में लॉन्च हुई थी और सेम डिज़ाइन आज भी चल रहा है। री इन्वेंशन पे स्पेंड नहीं करते, ये अपग्रेड पे स्पेंड करते हैं। इन जुलाई 2023 इंडिगो ने बहुत ही बड़ा एक ऑर्डर किया था एयरबस, जिसमें 500 एयरक्राफ्ट्स $50 मिलियन में उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं। सो जब ये ड्यूपोली की बात होती है तो इस केस में क्या होगा, फ्यूल प्राइस बढ़ेगा, आपके एयरफेयर बढ़ेंगे, एयरक्राफ्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, आपके एयरफेयर बढ़ेंगे, सो आपकी जेब से पैसे निकलेंगे। एयरबस 2030 तक सोल्ड आउट है, इसके पास इतने सारे ऑर्डर्स है, स्पेशली इंडिगो ने इतने ऑर्डर्स दे रखे हैं कि 2030 तक पैक्ड है एयरबस। और बोइंग अभी सप्लाई चेन धीरे धीरे वो अपने आप को चेंज कर रहा है, थोड़ा बढ़ा रहा है वो, बट स्टिल क्वेश्चन यही है कि इतने सारे क्रैशेस क्यों हो रहे हैं। सो एयरक्राफ्ट के लिए एयरलाइंस कस्टमर है, आप कस्टमर नहीं हो। फ्यूल सेविंग, सीट कैपेसिटी, टर्न अराउंड टाइम, सो क्या हमें फ्लाई करने से डर लगना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। फ़्लाइट सबसे सेफ़ मानी जाती है। आपको दिल्ली से मुंबई जाना हो, फ़्लाइट से जाते हैं 2 घंटे लगता है, अगर वही ट्रेन से जाते हो तो 14-16 आवर्स लगते हैं आपको मिनिमम। सो एक टाइम सेव होता है और जल्दी आप फटाफट काम भी कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, तो ये सेफेस्ट मोड भी माना जाता है ट्रैवल करने का। फ्लाई करने से डर लगता है तो कुछ बातें आप ध्यान में रखिए। सबसे पहले आप एयरलाइन चेक कीजिए कौन से एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हैं। सेकेंड, कौन सी एयरक्राफ्ट है, जैसे बोइंग हो गई, एयरबस हो गया, कौन सी एयरक्राफ्ट है वो आप चेक कर सकते हैं। और जितने भी वहाँ पे क्रू मेंबर होते हैं, कोई भी एयरलाइन से क्रू मेंबर होते हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं और इमरजेंसी में वो सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं। सो हमें फ्लाइंग से डर के नहीं, हमें अवेयरनेस से आगे बढ़ना चाहिए। एयर ट्रैवल ने दुनिया को कनेक्ट किया है, एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल आप विदिन एन आवर्स कर सकते हो आप। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए तो आप लोगों को शेयर करें और फ्लाइट से ट्रैवल करें। सो सेफेस्ट मोड जो है फ्लाइंग माना जाता है, तो आप फ्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो आप बोइंग चूज़ करो या फिर एयरबस चूज़ करो, वो आपकी चॉइस है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स।